मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी कालखंड का चौथा युग यानी कलयुग चल रहा है, जिसे हिंदू शास्त्रों में सबसे श्रापित युग अब दुनिया में सब कुछ हारने के बाद पांचों पांडवों को वनवास जाना पड़ा था। जब पांचों पांडव वनवास जाने को हुए तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, अपना सब कुछ गंवाने के बाद हम पांच कि उन्होंने क्या देखा। युधिष्ठिर ने बताया कि जब हम सभी वन पहुँचे तो सभी अलग अलग दिशा में भ्रमण करने लगे। तब मैंने देखा कि एक हाथी के 2 सुढ़ हैं और यह देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। फिर अर्जुन ने बताया कि हे वासुदेव, मैंने एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी और वह मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। फिर अर्जुन के बाद भीम ने भी श्री कृष्ण को बताया कि हे कृष्ण, मैंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। भला कोई माता अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसके बाद श्री कृष्ण ने सहदेव से पूछा, सहदेव, तुम बताओ, तुमने वन में क्या देखा। तब सहदेव श्री कृष्ण से बोले, हे वासुदेव, मैंने वन में देखा कि एक जगह 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। यह देखकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद नकुल ने कहा, हे नारायण, जब मैं वन में भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला यानी पत्थर लुढ़कती हुई आती है और कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है, परंतु उस विशालकाय पत्थर को कोई भी वृक्ष उसे रोक न सका।
इसके अलावा वह शिला कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई पर फिर भी वह रुकी नहीं। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। फिर युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, हे वासुदेव, हम पांचों भाइयों ने जो कुछ भी वन में देखा वो आपको बता दिया, कृपा कर उसका अर्थ बताइए। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, जैसा कि आपने कहा कि आपने 2 सूंड वाला हाथी देखा, जिसका ये अर्थ हुआ कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। कलयुग के शासक अपनी प्रजा का सभी तरह से शोषण करेंगे। उनके मन में कुछ और होगा, दिखावे के लिए कुछ और करेंगे। अर्थात कलयुग में शासकों के लिए आम लोगों का कोई महत्व नहीं होगा, वो बस राज करने के लिए शासक होंगे। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे धनंजय, जैसा कि तुमने देखा कि एक पक्षी के पंख पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी, लेकिन वह मरे हुए जानवरों का मांस खा रहा था, जिसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, किंतु उनके आचरण राक्षसी होंगे। कलयुग में लोग पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह विचार चलता रहेगा कि कोई मरे और उसकी सारी संपत्ति उसके नाम हो जाए। अर्थात कलयुग के मनुष्य धन और संपत्ति के लोभी होंगे, भले ही उनके पास कितना ही ज्ञान क्यों ना हो। इसके अलावा हे अर्जुन, हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे लोग विचार करेंगे कि कब कोई किसी पद से हटे और हम उस पर विराजमान मर रहा होगा तो वह उसकी कोई सहायता नहीं करेंगे। भले ही उनका अपना ही सगा भूख से मर जाए, लेकिन वे देखते रहेंगे। इसके अलावा कलयुग में मनुष्य मदिरा मांस भक्षण सुन
परमेश्वर अर्थात मेरे चरणों में जगह मिलेगी। तो मित्रों, आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण द्वारा बताई गई ये बातें सच में घटित हो रही हैं। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि कलयुग में वह धर्म का पालन करें और श्री हरि नाम का भजन करें, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हमें इजाजत दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।